क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये जो ग्राफ दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दैट बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो रूल होता है कि जो स्लोप होता है डिस्टेंस s एंड टाइम t के बीच में, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बिगिनिंग में बात करें, शुरुआत में, तो जो ये स्लोप है शुरुआत में, स्लोप का मतलब होता है उस पॉइंट पे एक ऐसी लाइन जो उसको टच करे, ऐसा कुछ बनेगा। बी पॉइंट पर यानी कि यहाँ कहीं अगर हम बात करें तो स्लोप कुछ इस प्रकार से आएगा। सी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो स्लोप कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर डी पॉइंट पर बात करें तो स्लोप कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप स्लोप का मतलब आई होप समझ रहे होगे। एंगल से है, इंक्लिनेशन से है, जो कि शुरुआत में काफ़ी कम है, फिर ये जो लाइन है इंक्लाइंड हुई है और ये लाइन धीरे धीरे वर्टिकल होती गई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज टू बी ऑफ जीरो स्लोप एंड वर्टिकल सपोज टू बी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। तो स्लोप जो है ना यहाँ पे जीरो से इंक्रीज करना शुरू हुआ है। सी पॉइंट पर देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा इस वाली लाइन को देखिए और इस वाली लाइन को देखिए, ये एक एंगल कम हो गया है। लाइन अब वर्टिकल होना बंद हो गई है। सी पॉइंट के बाद में जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होने लग गई है, स्लोप कम होने लग गया है। तो जो स्लोप है पहले इंक्रीज़ किया है और फिर डिक्रीज़ किया है। तो अगर कोई चीज़ पहले इंक्रीज़ करी हुई है और फिर वो डिक्रीज़ करती है, तो जहाँ से वो डिक्रीज़ करना शुरू हुई है वहीं पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो आपको समझ आ गया होगा कि सी पॉइंट पर जो स्लोप होगा, या यू कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर आएगा यानी डी ऑप्शन।